Hello guys, welcome back to my channel. This is Priyanka and today we are going to talk about my hair removal routine. So some tips and tricks about my hair removal or what to use and what not to use. So without getting any further ado, let's get started. बात आती है हेयर रिमूवल की, सब लोगों के दिमाग में ना एक बहुत वहम बैठा हुआ है, एक मिथ बैठा हुआ है कि अगर हम कोई भी हेयर रिमूवल टेक्निक यूज करते हैं उसके कारण हमारे जो हेयर ग्रोथ है वो रैपिडली ग्रो करता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सब लोग ये बात ध्यान से सुन लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हेयर की जो ग्रोथ है होती है वो कम्प्लीटली हमारे हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती है। हमारे हेयर की ग्रोथ अगर थिक कंसिस्टेंसी की है एंड शेविंग या फिर रेजर या फिर कुछ भी यूज करने के बाद, कोई सा भी हेयर रिमूवल चीज यूज करने के बाद हमारे हेयर की जो ग्रोथ है वो उसी तरीके से होता है जिस तरीके से होता हुआ आ रहा है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हेयर की ग्रोथ किसी भी हेयर रिमूवल मेथड की वजह से रैपिड हो जाता है या थिक हो जाता है या मोटा हो जाता है। सो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सो आई एम समवन जिसने हर एक टाइप का हेयर रिमूवल मेथड यूज किया हुआ है। चाहे आप हेयर रिमूवल क्रीम्स की बात कर लो, वैक्सिंग स्ट्रिप्स की बात कर लो, वैक्सिंग की बात कर लो या फिर आप शेविंग की बात कर लो। तो मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल भी जो हेयर रिमूवल क्रीम्स है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, क्योंकि इनिशियली जब मैं अपने स्कूल डेज में जब मैं हेयर रिमूवल क्रीम यूज किया करती थी, मैंने वीट यूज किया था, तो उस टाइम पे मेरे जो स्किन में है वो इरिटेशन, इचनेस, रैशेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो मैंने फिर हेयर रिमूवल क्रीम को बंद कर दिया यूज करना। उसके बाद क्योंकि घर पे अलाउ था नहीं उस टाइम पे कि वैक्स करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, और जितनी भी टीनेज लड़कियां होती है उन सबको बहुत ज्यादा वो दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाती है, स्पेशली जो 10th 11th 12th की गर्ल्स होती है वो लोग, कि मेरी फ्रेंड ने ये करवाया तो मुझे भी वो करवाना है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऑल्दो मेरी हेयर की जो ग्रोथ है वो है ही नहीं, आप लोग अगर देखोगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है मेरे हेयर की ग्रोथ। तो क्या हुआ, मैंने भी हेयर रिमूवल क्रीम यूज किया और उससे मेरे बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स होने लग गई, इरिटेशन, इचनेस, रेडनेस की प्रॉब्लम होने लग गई। देन मैंने वो बंद कर दिया कंप्लीटली। उसके बाद जो है मैंने वैक्सिंग पे शिफ्ट किया। मैंने वैक्सिंग पे जब स्विच किया तो मेरे लिए वो कम्प्लीटली फाइन था। वैक्सिंग मुझे बहुत सही लगता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग जाते थे पार्लर्स में, सैलून्स में, और इजीली वो मेथड हो जाता था क्योंकि आंटीज होती थी वहां पे, वो कर देते थे इजीली। प्रॉब्लम कब हुई जाके, बस मुझे एक प्रॉब्लम थी वैक्सिंग से कि जब मतलब थोड़ा सा जो पेन होता था वो पेन मुझसे टॉलरेट नहीं होता था। ऑल्दो मेरा हेयर ग्रोथ नहीं है तब भी मुझे इतना पेन होता था। मैं सिर्फ उन लोगों का सोचती थी जिनकी हेयर की कंसिस्टेंसी ज्यादा है, उनकी क्या हालत होती होगी, क्योंकि उनके में बार बार वैक्सिंग स्ट्रिप लगता था, बार बार मतलब उठाते थे वो लोग बाल। तो प्रॉब्लम बस ये हुई वैक्सिंग के साथ मेरे साथ कि जब वो लास्ट मिनट कॉल्स आते हैं ना कि कहीं जाना है अर्जेंटली या फिर बर्थडे है या फिर कुछ है, कुछ नहीं, तो फिर उस टाइम पे कभी भी पार्लर में जो आंटीज होती है वो मुझे अवेलेबल नहीं मिलती थी। कुछ ना कुछ ऐसा होता था, या तो अपने घर चली जाती थी, स्पेशली मेरे बर्थडे में होता था ये सब चीजें, क्योंकि या तो वो अपने घर चले मतलब गाँव चली जाती थी, या तो कुछ होता था तो कुछ होता था। तो मतलब ऐसे करके ना मुझे इतना इरिटेशन होता था उस चीज को लेके कि जब मुझे जरूरत है पर्सनली तब मुझे कोई नहीं मिलता था, जब जरूरत नहीं है तो हर कोई मिलता था उस टाइम पे। तो फिर मैंने कहा नहीं बॉस, अब कुछ ऐसा टेक्निक ढूंढना पड़ेगा जिसके मतलब जिससे मैं अपनी चीजें इजीली खुद से कर पाऊँ घर से। तो काफी लोगों ने मुझे बोल दिया था, तो मुझे पता था शेविंग के बारे में ऑल्दो कि शेविंग एक बहुत अच्छा टेक्निक है, ये है वो है, लेकिन काफी लोगों ने मेरे दिमाग में ये चीज भर दिया था कि अगर आप शेविंग करवाओगे तो आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो और मोटा काला निकलेगा एंड रैपिडली बढ़ने लगेगा आपका हेयर ग्रोथ जो है। काफी सारा चीज मेरे दिमाग में मतलब उस टाइम पे आ गया था। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चलो एक बार गूगल करते हैं। फिर जब मैंने गूगल में सब कुछ इसके बारे में रिसर्च किया, सब कुछ किया, देन मुझे पता चला कि मतलब शेविंग कंप्लीटली फाइन है, शेविंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही एक बार अपना ऑनलाइन उसमें नायका से मैंने जिलेट का जो रेजर है वो मंगवा लिया, ऑर्डर किया, एंड फिर आई यूज टू शेव, ठीक है। तो मुझे उससे बहुत इजीली, बहुत अच्छे से मेरा शेविंग सारा हेयर रिमूव हो गया, एकदम स्किन स्मूथ, सपल एंड बस रेडियंट सा लगने लग गया। तो मुझे वो शेविंग का मेथड इतना ज्यादा अच्छा लगा, और ट्रस्ट मी, मेरे हेयर की ग्रोथ जैसे नहीं थी वैसे आज भी मेरे हेयर की ग्रोथ उतनी ही आती है। मेरे जो हेयर की ग्रोथ है ना वो आप बोलोगे कि जब फेशियल जो हेयर्स होते हैं ना उसकी तरह मेरे हेयर की ग्रोथ इतनी
पतली और इतना कम हेयर ग्रोथ है बिकॉज ऑफ माई जेनेटिक रीजंस। मेरे मदर का भी नहीं है, उनकी मम्मी का भी नहीं है, तो इस वजह से मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरा भी नहीं है ग्रोथ हेयर की। तो जो शेविंग का मेथड है वो कम्प्लीटली फाइन है। मैं ये चीज उन लोगों के लिए बोल रही हूँ स्पेशली जो गर्ल्स स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर ऑफिस जाते हैं, क्योंकि जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है उसमें बिल्कुल भी ये सही नहीं है कि आप बाहर जाके किसी से वैक्सिंग वगैरह करवाओ या फिर घर पे किसी को बुलाओ बाहर से, क्योंकि अभी ये कोरोना ने बहुत हालत खराब कर रखा है सबका। तो इट्स बेटर कि आप कुछ ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो कि आप घर पे कर पाओ। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, शेविंग आप लोग इजीली कर सकते हो। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेविंग कंप्लीटली फाइन है। आप चाहे स्कूल जा रहे हो, चाहे टीनेजर हो, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी किसी भी एज ग्रुप के हो, आपके लिए शेविंग बिल्कुल सही है। ऑल्दो मुझे वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो लास्ट मिनट कॉल्स वाला जो प्रॉब्लम था, बस मुझे उसकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे जब जरूरत होता तब मुझे कोई नहीं मिलता था। तो ये चीज मेरे साथ था, और थोड़ा बहुत पेन का प्रॉब्लम था। अच्छा, यहाँ पे शेविंग के लिए मैं 2 चीजों का यूज करती हूँ। फर्स्ट थिंग है यहाँ पे वीनस का ये वीनस रेजर जो कि आता है ब्लू इसमें, और सेकेंड थिंग है मेरे पास ये वीनस ब्रीज। सो जो बिगनर है उनके लिए मैं हाईली 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 रिकमेंड करूंगी ये वाला वीनस रेजर। क्यों? फर्स्ट थिंग, ये बहुत ज्यादा हैंडी है। जो शेविंग होता है वो वैसे ही बहुत ज्यादा हैंडी होता है, पेनलेस मेथड ऑफ हेयर रिमूवल होता है। और क्या चाहिए आप लोगों को? जिनको भी थिक हेयर की प्रॉब्लम होती है उनसे पूछो जरा जाके कि कितना ज्यादा उन लोगों को दर्द होता है। तो पेनलेस मेथड ऑफ शेविंग है। मोर ऑन दैट, ये जो है इसमें ना बहुत इजीली ग्लाइड होता है आपके स्किन में, आपके स्किन में कट्स नहीं पड़ते मेजर। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस लूफा में अपना बॉडी वेट करके, देन लूफा में बॉडी वॉश या सोप वगैरह लेके, देन आपको फोम क्रिएट करके, देन आप इजीली इसको ग्लाइड कर सकते हो पूरे स्किन में। जहां जहां भी आपको हेयर रिमूवल की प्रॉब्लम है, आप कहीं पे भी ये ट्राई कर सकते हो। ये बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। जो दूसरा है उसमें उसकी अच्छी बात ये है, जो वीनस ब्रीज है, इसमें आपको किसी भी सोप या कोई भी फोमिंग फोमिंग चीज की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके जो यहाँ पे ये है, ये जेल बार्स है। तो आप अगर स्किन को वेट करके इसको डायरेक्टली भी यूज करोगे, ये ऑटोमेटिकली एक ल्यूब्रिकेंट टाइप का क्रिएट कर देगा, जिससे आपका स्किन जो बहुत स्मूथली ग्लाइड हो जाएगा। बट जो बिगिनर्स है वो प्लीज इसको ट्राई मत करना, क्योंकि क्या होता है ना, इसके जो ये जेल बार्स है, इसके जो ये बम्प्स है ना, ये जेल बार्स के जो बम्प्स है रेजर के बीच में, जब हम स्किन में ग्लाइड करते हैं तो फिर हमें ना मेजर कट लग जाता है इससे। और ये कट ऐसा लगता है कि आपको पता भी नहीं चलता। आपको जब बाद में पता चलेगा, आपको उस टाइम पे पेन नहीं होगा, लेकिन जब बाद में पता चलेगा तो बहुत ज्यादा डीप कट लग जाता है इससे। तो इट्स बेटर कि जो लोग प्रोफेशनल है वो लोग प्लीज इसको ट्राई करना। ब्रीज बहुत अच्छा है। एंड अगर जो बिगनर है उनके लिए हाईली हाईली रिकमेंड है ये वाला रेजर। जो कोई भी स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, जिनको भी मतलब हेयर की प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, वो ये डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीटली फाइन है, आप किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है। मोर ऑन दैट, टाइम कम लगता है, कन्वीनियंट है, हैंडी है, आपको कोई अपॉइंटमेंट कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे जब चाहो तब कर सकते हैं। वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आप लोग आराम से इसको यूज कर सकते हैं बिना कुछ आप शेविंग से आप ये चीज जरूर बोल सकते हो कि जो लोग कहते हैं ना कि हेयर की जो ग्रोथ है वो फास्ट होता है शेविंग की वजह से, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम जब रेजर का यूज इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो हेयर रिमूव होता है वो हमारे अपर स्किन से होता है, ठीक है। वही चीज जब हम वैक्स से करते हैं तो हमारी जो हेयर की ग्रोथ है वो हम अंदर से हम लोग उसको पुल आउट करते हैं। तो यही एक रीजन होता है कि जो हेयर ग्रोथ है वो फास्ट होता है रेजर से करने से, एंड वैक्सिंग से करने से थोड़ा टाइम पीरियड, मतलब थोड़ा 1 महीने का वो मिल जाता है। तब भी वो डिपेंड करता है आपके हेयर ग्रोथ के ऊपर, क्या है आपका हेयर ग्रोथ, कैसा है आपका हेयर ग्रोथ, आपका हेयर ग्रोथ स्पीड है कि नहीं, आपके हेयर ग्रोथ स्लो है कि नहीं, वो कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है। तो शेविंग कम्प्लीटली फाइन है, आपका जो जैसा भी हेयर ग्रोथ है आपका वैसा ही रहने वाला है, चाहे आप कोई सा भी मेथड ऑफ हेयर रिमूवल यूज करो, कम्प्लीटली सेफ है। तो यहाँ पे शेविंग के लिए हमें ले लेना है कोई सा भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर और जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स, और आप कोई सा भी शेविंग फोम या फिर बॉडी वॉश ले सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे शूट करना था तो मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल का यूज किया है। अदरवाइज जो है वो मैं हमेशा बॉडी वॉश का ही यूज करती हूँ। हमें अपने बॉडी को वेट करके हमें फोम क्रिएट करना है बॉडी वॉश को लेके, देन हमें जो है रेजर को अपने हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्लाइड करना है।
आपको जेंटली ग्लाइड करना है जहाँ जहाँ पे भी आपको हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है। आप इसको वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर ग्रोथ आप यूज कर सकते हैं इस चीज को। और ये कम्प्लीटली सेफ है, कम्प्लीटली फाइन है। इट्स बीन 2 years ऑलमोस्ट कि मैं रेजर का ही यूज कर रही हूँ। जब अच्छे से सारा हेयर रिमूव हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगेन कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जितनी भी हेयर है वो निकल चुके हैं, जितने भी डेड स्किन सेल्स है वो निकल चुके हैं, तो स्किन जो है वो ड्राई हो जाता है। तो हमें मॉइस्चराइज यूज करना है, कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्किन जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट, सपल एंड स्मूथ लगने लगेगा। Yeah, so that's it for today's video, guys. वीडियो पसंद आए तो don't forget to like, share and subscribe to my channel. And तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए and bye.